नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, 4-5 दिनों के अंतराल के बाद आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि हम बाहर जाएंगे, आने के बाद काफ़ी थकावट हो गई थी तो थोड़ा तो आराम करना पड़ा। अभी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें कल या परसों एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा कुछ कहने को है ही नहीं, और लगातार हम ये बातें आपसे करते आ रहे हैं और अब वो खुल के सामने आ गई। हमने कहा कि भाई बड़े लोगों पे थोड़ा भरोसा किया जा सकता है, और बड़े आखिरकार में बड़े वाले न्यूज़ चैनल, बड़े अखबार, बड़े पत्रकार और बड़े यूट्यूबर, लेकिन सबके सब धंधेबाज निकले। और हमने पिछले वीडियो में ये बात चैलेंज के साथ कही थी कि ये लोग झूठ बोलते हैं अपने धंधेबाजी के लिए और षड्यंत्र रच रहे हैं देश के खिलाफ। और वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, क्योंकि न्यूज़ चैनल वालों ने दिशा सालियाना और सुशांत सिंह वाले मामले में क्लीन चिट दे दी कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब वो सब कटघरे में खड़े हैं। बड़े बड़े पत्रकार, न्यूज़ चैनल, जिसमें आज तक जैसा चैनल है यानी इंडिया टुडे, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार हैं, हिंदू जैसा अखबार है, तो कुल मिला के बात है। और वही प्रोपेगेंडा फिर वही आ गया संजय कुमार के द्वारा कि झूठा किस तरीके से विदेशी फंडिंग के द्वारा चुनाव आयोग को ही चोर बताने पे तुल गए। कांग्रेस की जो साजिश चल रही उसके पीछे भारत में तो संजय कुमार नजर आए सेफोलॉजिस्ट के नाम पर। इसके पहले देवेंद्र यादव हुआ करते थे सेफोलॉजिस्ट, और जो बोल रहे हैं ठीक उसका उल्टा कर लो, वो उन्हें भाजपा के खिलाफ बोलना ही है। तो खैर वो तो छोड़ो, आज हम पेंशनरों की बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय 8वां वेतन आयोग, और उसका जो दिल्ली चुनाव के पहले जनवरी में भी उसके गठन की घोषणा हो गई, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट 1 इंच भी आगे बात नहीं बढ़ी है। कोई गठन ही नहीं हुआ है, जबकि लागू होना है जनवरी 2026 से। ये तो तय है, इसमें कोई भी अपनी तरफ से कहे कि मैं दिला रहा हूँ या शिव गोपाल मिश्रा दिला रहे हैं या कोई भी नहीं, वो जनवरी 2026 से ड्यू है। पे कमीशन अपनी रिपोर्ट जब भी सबमिट करेगा, बात की बात है, अब तो वो जनवरी के पहले संभव नहीं लगता, लेकिन लागू जनवरी 2026 से ही होगा। तो अब इसमें थोड़ा धैर्य रखना ही पड़ेगा। सरकार क्यों नहीं कर रही है? अब ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई आप इस सरकार की तारीफ करते हैं। अरे सरकार की तारीफ और बुराई 100 में 100 नंबर वाली तो नहीं है। अपने अपने नज़रिया से और अपने अपने मौके पे बात आती है। हम आलोचना करते हैं जहाँ पे करने लायक है। अभी 1-2 वीडियो हम बनाने वाले हैं जिसमें घोर आलोचना करेंगे कुछ मुद्दों की। लेकिन ओवरऑल अगर बात है कि अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, इवन भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, हालांकि वो पूरी तरह से भाजपा की नहीं थी, लेकिन जो मोदी सरकार ने अपने 11 साल की अवधि में बेदाग काम किया है, एक तो ये कमाल की बात है। दूसरी बात, देश को कहाँ से कहाँ ले गए हैं वो। आप बाहर निकलो तो हाईवे देखोगे तो आप चकरा जाएंगे अगर कुछ लंबे अंतराल के बाद बाहर निकले होंगे। हर क्षेत्र में, चाहे डिफेंस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारा प्रोडक्शन हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, अंतरिक्ष हो, सब तरफ, क्योंकि आर्थिक मामले में चौथे पायदान पर घोषित रूप से हैं, और अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो दूसरे पायदान पर हैं अमेरिका से आगे। कैसे, वो किसी दिन चर्चा कर लेंगे अगर आप कमेंट्स में लिखोगे तो, और ये सिद्ध कर देंगे 100%। भारत आर्थिक शक्ति के रूप में दूसरे नंबर पर है। लेकिन यहीं पे वो बात आ जाती है कि तमाम पैसे की ऐसे सरकार के पास है जैसे बाढ़ इस समय आई हुई है, खूब फ्री में दे रहे हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी 18 महीने डीए एरियर के मामले में कि जब आर्थिक स्थिति देश की ठीक होगी, कोरोना काल की जो डीए बकाया है, तब इसका विधिवत यानी जो
तरीका है उस तरीके से भुगतान किया जाएगा। उन्होंने तो नहीं कहा कि नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी सरकार तो कभी भी उसने ऐसा संकेत दिए ही नहीं कि वो देगी, बल्कि यही लगता है कि अब देने का कोई विचार नहीं। तो अब ये बात तो है। दूसरी तरफ आप मुफ्त में दे रहे हैं, जबकि हम लोगों का ये अधिकार बनता है। हालांकि उस समय चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी थी तो आपदा बहुत बड़ी थी, आपदा में कानून शिथिल हो जाते हैं। लेकिन अब जो ये रेवड़ियाँ बट रही हैं तो उसमें भी आप दो तरीके कर सकते हैं। पेंशनरों को दें आप, और ये श्री गोपाल मिश्रा जी ने भी कहा था कि कर्मचारी हैं उनके तो जीपीएफ में ट्रांसफ़र कर दो वो पैसा, यानी उधर भेज दो। पेंशनरों को नगद भुगतान कर दो तो भी सरकार का बोझ कम हो जाएगा। तो अब सरकार करना चाहे तो कर सकती है, क्यों मुफ्त में कईयों को वो योजनाओं में लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ये मामला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा और है पे कमीशन में ही, कि 12 साल की अवधि कम्यूटेशन की, वो पे कमीशन में ही अब होगी, क्योंकि ये नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक में हो गया कि 8वें पे कमीशन ये होता होगा। फिर हम लोगों को जो पेंशन वृद्धि का मामला है, 5%, 10%, 15%, 20%, तो 80 साल की उम्र में बढ़ती है, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिक्स मेडिकल अलाउंस भी अब पे कमीशन में बढ़ेगा, अब तो कोई उम्मीद नहीं लगती, बेहद बेहद जरूरी, जबकि उसमें हम ज़्यादातर लोग तो इंटाइटल ही नहीं, हम लोग नहीं उसमें, हम भी नहीं हैं, लेकिन हम इस मामले को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि वो लोग जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जहाँ कोई सीजीएचएस की डिस्पेंसरी नहीं, कोई साधन नहीं, तभी वो इंटाइटल हैं। और डॉक्टर के पास अगर जाएंगे, अच्छा डॉक्टर होगा, कम से कम 500 रुपये तो फीस है, पति पत्नी दोनों की फीस ही 1000 रुपये हो जाएगी। तो ये बहुत ही एक पीड़ादायक स्थिति है। 3000 रुपये की सिफारिश भी की गई थी, वो माना जाना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं वो तो ठीक है, होते रहेंगे, लेकिन कम्यूटेशन का मामला और पेंशन वृद्धि का मामला तो महत्वपूर्ण है। वो पे कमीशन में तय होगा, लेकिन पे कमीशन का गठन नहीं हुआ। इस बीच में डीए वृद्धि ये वो सब फेल हो गए, सबने मुँह की खाई। हमने तो जैसा बोला वैसा ही है, 3% ही बढ़ेगी, और ये हमने लगातार बोला था, बहुत पहले बोला था, बोलते आ रहे लगातार, और अब वही हो चुका है। अब इसके बाद भी कुछ लोग किंतु परंतु लगा रहे हैं, तो अब हम क्या कहें। कुछ कमेंट्स की बात हमने की थी, अभी खुल के कमेंट्स आप करिए, कल हम बहुत पिछले कमेंट्स भी देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। नोशनल इंक्रीमेंट का मामला सुलझ चुका है। अब जो बिल वगैरह बन रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं लोग, मैन पावर की कमी का बहाना ये वो, लेकिन अब वो उसमें कुछ रहा नहीं ज़्यादा। जिन लोगों ने केस किया था जीत गए हैं। अप्रैल 2023 के पहले विद ग्रेजुटी वो पैसा उन्हें मिल चुका, वो वापस नहीं होगा। 2023 के पहले जिन लोगों ने केस किया था, फैसला नहीं आया था, केस करने के 3 साल पहले तक का एरियर मिलेगा विदाउट ग्रेजुटी। और जिन्होंने अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केस किया है, उनको केवल मई 2023 से मिलेगा। जिन्होंने केस नहीं भी किया है, केवल लिखा पढ़त के आधार पर भी उनको नोशनल इंक्रीमेंट मई 2023 से मिलेगा। ये है नोशनल इंक्रीमेंट का मसला। कमेंट्स कुछ लोगों ने किए हैं कि भाई नागेंद्र जी हैं, उन्होंने बोला केवल पेंशनरों के वीडियो बनाओ। अरे भाई बनाएं, हम तो आपको सचेत भी करना चाहते हैं। एक वीडियो हमने ठगी का बिल्कुल पक्के उदाहरण सहित बताया, आप लोगों में से ही पूछा जो हमारे मित्र हैं, क्योंकि आप सभी लोग हमारे मित्र हैं। हरीशचंद्र मूलचंदानी, उन्होंने विशेष तौर से बोला था, तो हमने कहा ये तो महत्वपूर्ण चीज़ है, लोग इससे बचें, क्योंकि अमित शाह की आवाज़ में वो ठगी हो रही थी। उत्तराखंड में मोदी जी के द्वारा जैसा किया जा रहा था प्रचार प्रसार, उसमें करोड़ों रुपए ठग लिए गए। रतन प्रसाद जी ने भी बोला एवरी वीडियो इट इज़ एक्सपेक्टेड अबाउट पेंशनर। तो भाई ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि हम स्वांता सुखाय ये काम कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के भी दबाव में नहीं। अगर दबाव डालोगे तो हम नहीं बनाएंगे वीडियो। और फिर आप देख रहे हैं धंधेबाज कैसे हैं। हम तो ये भी नहीं कहते एक चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरा वीडियो लोग देखते नहीं हैं। तो कुल मिला के हम इतना मटेरियल कहाँ से है ही नहीं, जब कुछ जब होगा तब बनाएंगे। लेकिन बीच बीच में बताते रहते हैं कि ये जो खबरें चला रहे हैं सब फर्जी हैं। तो अभी कोई ऐसी खबर नहीं है जो बताने लायक हो। जो ये खबरें चल रही सब काल्पनिक हैं। सुभाष जी
उन्होंने बोला कैग से 2011 जून में रिटायर हुए और अभी तक नेशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो सुभाष जी अब आप तो कैग के अब इससे ज़बरदस्त डिपार्टमेंट क्या होगा, तो थोड़ा लिखा पढ़ी डिपार्टमेंट को करिए, और अगर वहाँ जब लिखा पढ़ी से कोई जवाब न मिले संपर्क करिए। तो सीपी ग्राम्स में भी वही लेटर जो आपने रिसीव कापी है उसके सहित अप्लाई करिए, डिपार्टमेंट को सीपी ग्राम से भेजा जाएगा कि भाई इनका नेशनल इंक्रीमेंट का काम करिए, हो जाएगा। हरीश यादव जी ने बोला है कि जो गलत वीडियो डालते हैं क्या उन पर केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, रिपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको सिद्ध करना होगा गलत है, और हमारे को इस तरह से दिक्कत हुई, इससे आपको व्यक्तिगत बताना पड़ेगा। मैं तो व्यक्तिगत केस हो सकता है, चाहे वो मानहानि हो, आपको लगे ये दंगे भड़का सकता, कोई भी आपको आपत्तिजनक अगर कंटेंट लगे। अब झूठ तो ऐसा है कि अब क्या कहा जाए, फर्जी वीडियो उस पर केस करने से कुछ हासिल तो होना नहीं है, वो माफ़ी मांग लेंगे, जैसे अभी संजय कुमार माफ़ी मांगते घूम रहे हैं। 2029 के बाद 100% मिलेगा डीए एरियर, ये कह रहे हैं ओम प्रकाश तनवर जी, यानी उनका आशय है जो संभवतः कि 2029 में कांग्रेस आ जाएगी तब वो दे देगी। कांग्रेस ने क्या क्या किया है, उनके कैसे कुकृत्य, ध्यान दो, अगर कांग्रेस के सपोर्टर हो तो भी, या कोई भी हो A to Z सुप्रीम कोर्ट तक भी, कांग्रेस ने जो कुकृत्य किए हैं, देश उसकी सजा भोग रहा है आज तक। लम्हों ने खता की और सजा सदियों ने भोगी वाली बात है। कांग्रेस के ही कुकृत्यों का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, और केवल पैसा मिलने से, लंबी मोटी तनख्वाह मिलने से या पेंशन मिलने से भला नहीं हो जाएगा, समाज भी रहने लायक होना चाहिए। ये कांग्रेस की ही देन है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए, केरल, बंगाल और कई प्रदेशों के कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहां आपके साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। बंगाल में क्या स्थिति है बताइए। तो कुल मिला के वर्तमान सरकार के प्रशंसक हम सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो पेंशनरों का भला कर रही, अरे भाई पेंशनरों को कुछ पैसा अगर वो नहीं, पेंशन तो दे रही ना, कुछ अगर कम भी दे रही तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, समाज तो रहने लायक है, देश तो सीना तान के आगे बढ़ रहा है ना, इसमें खुशी होना चाहिए। और कोई भी, रामराज में भी सब नहीं संतुष्ट थे, वहां भी एक सामान्य व्यक्ति असंतुष्ट हो गया और सीता माता को वनवास भेजना पड़ा। तो ऐसी प्रतिबद्धता तो आज के दौर में संभव नहीं है। तो धैर्य रखिए, कोई भी हक नहीं मारा जाएगा। जो आपको लगता है कि आपका हक मारा जा रहा है, यही यूट्यूबरों की देन है। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपनी तरफ से कि ये मिलने वाला, बल्ले बल्ले, खुशखबरी, गिफ्ट, वो इतने गिफ्ट आपको दे देते हैं वीडियो के माध्यम से कि आपके फूल के कुप्पा हो जाते हैं, बाद में हवा निकलती है। हम तो ऐसा कभी नहीं बोला, और जो बोलते हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। धैर्य रखिए, समय आने पर सब कुछ मिलेगा, समय के पहले कुछ नहीं होता है। ये कहावत है ना कि भाग्य से ज़्यादा और समय के पहले कुछ नहीं मिलता है। तो धैर्य रखिए, सरकार कोई हक नहीं मार रही है। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो उसके लिए संतोष रखिए। ये बात फिर से कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, इससे बेहतर सरकार, इससे बेहतर प्रधानमंत्री देश को मिलना बेहद मुश्किल है। अभी तक तो मिला नहीं, आगे अब योगी जी अगर बनते हैं तो उम्मीद की जा सकती, क्योंकि वो भी आगे पीछे भाई भतीजावाद नहीं कुछ कर रहे हैं जैसा मोदी जी। क्योंकि जब शासक ईमानदार होगा, बेईमानी करने का कोई उसका इरादा नहीं होगा, तो बहुत कुछ सुधरेगा। लेकिन करप्शन एक व्यक्ति के या सर्वोच्च व्यक्ति के ईमानदार होने से केवल नहीं हो जाता है। भ्रष्टाचार अभी है, ये हम कह रहे हैं, और ये कुछ तो रीजन है कि जो भ्रष्टाचारी दल बदल के भाजपा में आ गए हैं, मौका परस्त लोग, उनकी वजह से वो उनकी कार्यशैली पार्टी के अंदर आ चुकी है। लेकिन बहुत ऊपर चूंकि ऐसा नहीं है, तो इसलिए बहुत कुछ अभी अच्छा है। तो कमेंट्स लिखिए, वीडियो लंबा हो गया है, आगे